क्या है को है होता है। क्या हो गया? ये जो है, ये जो छह था अपने आप ही है हो गया, ऐसा नहीं, नियम है इसलिए बतला दिया। चलिए अब आगे देखिए, सामान्य से लिख दिया। उत्तम पुरुष में क्या होगा? ये लिखा है भणमी, भणामी, भणेमी। जब लिखा यहाँ पर भणमो, भणामो, और ये लिखा है भणेमो, ये लिख दिया। क्या हो गया? थोड़ी सी ध्यान देखिए, फिर से लिख देता हूं मैं, जिसको नहीं आता हो उसको समझना है। यहां पर मैंने लिख दिया सो, क्या लिख दिया? क्या लिखा आगे? भणाजी, भणाई और भणती, तीन चीजें लिखी। वह कहता है, क्या बोला? वह कहता है, ये आ गया। सो वह कहता है। अब यहां पर मैं केवल एक सामान्य बात कर रहा हूं। कौन सी प्राकृत पढ़ रहे हैं? सौ श्रेणी, अर्धमाप की नहीं पढ़ा रहा हूं, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा? वह कहता है कि नहीं है? आगे देखिए, यहां पर लिखा है भणंती, तो क्या होगा? ते भणंती, क्या होगा? ते भणंती। क्या लिखा? ते माने, तो इसमें हमारे पास वे दोनों और वे सब, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज है अपने पास। वे दोनों और वे सब क्यों है? प्रश्न आपके सामने है। जितनी भी प्रकार की प्राकृतें होती हैं या जितनी भी प्रकार की भाषाएं होती हैं, संस्कृत को छोड़ करके जितनी भी भाषाएं हैं उनमें एक वचन और बहुवचन होता है, बस इतना होता है कि नहीं? अंग्रेजी में, मराठी में, हिंदी में, जो भी भाषाएं हैं, जितनी भाषा हैं, उसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जो आप लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं, जो हमारी वैदिक संस्कृति के वाले जो वेद हैं, उन वेदों में एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग हुआ है। अच्छा? सबसे ज्यादा। और ये जो है आर्टिकल मेरा छपा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, 50 पेज का, और उस 50 पेज में जो है वैदिक और प्राकृत इस नाम से है। और वो बात सबको समझ में आई, 1500 विद्वान थे। मैंने कि वेदों में प्राकृत एक वचन और बहुवचन, वो इसलिए कहा जाता है वहां पर क्योंकि वहां आर्ष है, और आर्ष में क्या होता है? एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग होता है। इसलिए वेदों को क्या किया? ज्ञान कहा गया है। ये है, तो वो कैसे निकाला? मूल जो वेदों के आधार पर ही लिखा गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमें ये ध्यान रखना है, एक वचन और बहुवचन। सो ते, यहाँ पर क्या होगा? तुमम, क्या लिखना है? तुमम भणसी। क्या कहेंगे यहाँ पर? हम और आप सब कहते तुम पढ़ते हो, नहीं, तू पढ़ता है, ये कहेंगे। एक व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है, तू पढ़ता है, ये यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, तू पढ़ता है, ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें हैं, तू पढ़ता है। अब आप कहेंगे कि पूरे के पूरे आगम पढ़ जाइए, आपको कहीं पर भी ऐसे रूप मिल जाएंगे कि बने बनाए शब्द नहीं मिलेंगे, शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि काव्य है, और काव्यों में क्या होता है? क्रियाओं को बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया जाता, और फिर भी वाक्य रचना बन जाती है। हो गया कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा पड़मामी पट्टमाण है, क्या दिया?
क्रिया के द्वारा ये पता चला कि अहम उसमें छिपा हुआ है। क्या छिपा? तो उत्तम पुरुष में क्या है? अहम। यहां पर क्या था बहुवचन में? तुम में। ये लिखा हुआ। तुम में माने तू नहीं है, तुम दोनों और तुम सब। यहां पर लिखा अहम, मैं। और उधर बहुवचन में क्या होगा? हम दोनों और हम सब। है कि नहीं है? तो ये जो शब्द जो हम पढ़ते हैं, उन पढ़ने के बाद जो है इन्हीं को हम दूसरे ढंग से बताते हैं। ये देखिए, ये वर्तमान काल के रूप है, लिखे या नहीं लिखे अलग बात है। ये क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल में वैसी की वैसी क्रिया है। हमने क्रिया रख ली भण, और यहां पर लिख दिया भण। यहां पर क्या था? संस्कृत का क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है संस्कृत का? लिखा कि नहीं? और कल क्या मैंने बताया था, या का लोप हो गया। यहाँ पर क्या है? संयोगे ग्रस्ता नहीं है, दुप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इतनी सरल चीज है। आप पुस्तक पढ़ते रहिए, सालों पढ़िए, फिर भी आपको, परंतु प्रश्न ये है कि ये ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। इससे पहले ये लगाना जरूरी है। तो क्या हो गया? भणेश, यदि हमने यहां लिख दिया भणस्पति, भणस्पति और भणेश सही, यहां पर हमने 3 बनाए हुए। कल मैंने एक ही सूत्र बताया था, उस सूत्र का नाम क्या है? क, ग, च, ज, त, द। ये सूत्र का नाम है। क्या नाम है? क, ग, च, ज, त, द, प, व। यह ला इनका लोप हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए, त का लोप कर दोगे, ये बचा। बच्चे की नहीं? दा में क्या लगा है? ई की मात्रा लगी हुई है। दा में भी। इनको यदि लोप कर देते हैं तो स्वर शेष रहेगा। हो गया कि नहीं? स्वर बचा रहा कि नहीं? ये किसका है? सभी प्राकृतों में। भणेश सही, ये सभी प्राकृतों में है। और ये जो यदि पूछा जाए भणेशदी, तो कौन सी प्राकृत है? सौश्रेणी। और ये है भणेशती अर्धमा। इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया भणेशंती। अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर हमको क्या करना है? ये करना है, ऐसा करना है। ये तो मालूम हो गया कि नहीं? ते भणेशंती, वे दोनों, वे सब कहेंगे। क्या बनेगा? वे दोनों और वे सब कहेंगे। ये नियम है। हो गया कि नहीं? एक चीज। दूसरी हमने जब बनाई, क्या चीज बनाई थी? तुमम लिख लिया। अब यदि हमने कहा मध्यम पुरुष बनाइए, तो आपको कहाँ दिक्कत है? वर्तमान काल के जो प्रत्यय हैं, उन वर्तमान काल के प्रत्यय को लेकर के हमने जो है भविष्य काल के उसमें जो नियम है, ये भविष्य, ये जो है उसका प्रतीक है। और उसी की जगह एक प्रतीक और होता है ही। होगा कि नहीं? सब राजस्थान में रह रहे है कि नहीं? क्या रह रहे हैं? यदि जो है स है तो उसको क्या होगा? साड़ू जी है तो हाड़ू जी, सावन है तो हाउन है। क्या बोलेंगे? स को है बोलते हैं और सबसे ज्यादा बोलते हैं। और हम लोग तो बड़े शहर में रहने लगे तो क्या हो गया? इस तरह से हमको ध्यान नहीं रखना। एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय हमारे सामने ये था। दोनों भविष्य काल के हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? भणेश। अब यहां देखिए, ये चीज भूलना नहीं। इससे पता चलता है यदि हमने यहाँ पर भणेश प्रत्यय तो लगा दिया, परंतु उससे पूर्व
ए है उसको ई नहीं किया तो आपका भविष्य काल नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। ये नियम है। फिर हमने कहा यहाँ पर क्या कर दिया, उसी को हमने एक और कर दिया, तुम में भनिष्ठ कौन सी प्राकृत सीख रहे हम, ये लिखा हुआ है भनिष्ठ है। हम कौन सी प्राकृत पढ़ रहे हैं? यदि हम धवला पढ़ रहे हैं तो सौर श्रेणी में पढ़ रहे हैं, कुंद कुंद को पढ़ रहे हैं तो सौर श्रेणी में पढ़ रहे हैं। तिलोपन्नति आप जो है प्रतिदिन जो है किस में आती है, और पूरी तिलोपन्नति पढ़ने के बाद यदि में दे लिए एक आध ये शब्द मिल जाए, संभव ही नहीं। क्यों नहीं है बताइए? तिलोपन्नति जैसे ग्रंथ में भविष्य काल तुम्हें शब्द है और यहाँ पर लिखा भनिष्ठ है, ऐसा मिलेगा? एक शब्द भी नहीं मिलेगा, जबकि वो हजारों गाथाओं का। ऐसा क्यों? इसका कारण वहां पर जो है भूत और वर्तमान दो चल रहे। तिलोपन्नति किसको बतला रही है कि पहले हमारा जो लोक कैसा था, आज भी वही लोक है, आगे भी वही लोक रहेगा, इतनी तो बताना। तो यहाँ तो बता देंगे, मध्यम पुरुष में नहीं जाना, तुम सबको होंगे, तीर्थंकर होंगे, ये नहीं कह रहे हैं। तीर्थंकर रहे हैं, अब होंगे नहीं कह रहे, क्योंकि उनको दो लोक की बात करना है। आगे क्या कहना है, वो आगे का विषय जो किसमें आएगा, त्रिलोक सार में, उसमें मिल जाएगा वो विषय। उसमें क्या कहना है, तो ये चीज कह रहे हैं। आगे देखिए, जैसे यहाँ लिख दिया अहम, और यहाँ पर क्या दिया, भनिष्ठामि बना दिया। मैं कहूँगा, मैं पढ़ूंगा, मैं चिंतन करूंगा, मैं अनुशीलन करूंगा, मैं विचार करूंगा। हो गया कि नहीं? ये जो हमने कहा यहाँ पर अम्मे लिख दिया, अम्मे कहने से क्या हो गया, हम सब जो भी होगा वो हम सब, या हम दोनों, हम सब, ये चीज आ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, बहुत जल्दी ये बता रहा हूं, भविष्य काल। अब देखिए कौन सा, ये है विधि और आज्ञा। ये मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। विधि और आज्ञा दोनों एक होती है। आत्मनेपद और परस्मैपद पद, इसमें विकल्प नहीं है। क्या नहीं है? आत्मनेपद यदि मुझे लिखना है, क्या लिखना है, भणति, वो भी लिख सकते हैं और भणते भी लिख सकते हैं। जबकि वो परस्मैपद पद की क्रिया है और आत्मनेपद में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्राकृत में है, क्या होता है, सरलता को सबसे ज्यादा महत्व। इसके साथ जो है ध्वनि को महत्व दिया गया, इसके साथ लय को भी महत्व दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए अभी एक शब्द था वहां पर तस्य घरम, और यदि मैंने वहां पर लिख दिया तस्य गेहम, उच्चारण करके देख लीजिए। तस्य गेहम हमेशा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वाक्य रचना का प्रयोग किया जाता है। मैं बोलते समय भी बोल रहा हूं, मैंने पहली बार अपने कानों से अपनी वाणी सुनी। बोलते समय की वाणी मैंने अपने कानों से 14 तारीख के शाम के समय सुनी, अपनी वाणी। क्यों? न तो मुझे मोबाइल चलाना आता है, किसी ने डाला और डालने के बाद कहा ये देखो, अब वो दूसरे से निकलवाया, 2 मिनट का क्या है, वाणी है। और जो 9 लोगों में से एक जो वाइस चांसलर ने समीक्षा की है, वो तो सुनने लायक। तो कहने का मतलब क्या होता है, वाणी जो है हमारी निकल रही है कठिन। हर व्यक्ति कहता है कि आपकी भाषा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने कहा भाषा कठिन नहीं होती है। कौन है, क्या बोलना है, हम सब बीच में बैठे हुए हैं, उनको समझाना है, ऐसा नहीं है।
मेरा उद्देश्य है कि उसमें से एक व्यक्ति भी बन जाए, वो महात्मा। एक ही बनेंगे कि हाँ सभी लोग बन जाएंगे, एक ही बनेंगे। और इतने जल्दी उससे पहले भी पढ़ चुके हैं, विराट सागर भी पढ़ चुके, प्राकृत सुख सागर भी पढ़ चुके, प्रज्ञ सागर भी पढ़ चुके, और पढ़ने आपसे पहले पढ़ चुके कई लोग, आचार्य वर्धमान सागर भी पढ़ चुके, और जो है अजित सागर जी भी मेरे से पढ़े। परंतु प्राकृत में ना लिखने के कारण से क्या हुआ भैया, हमारी श्रद्धा के पात्र तो बन गए, परंतु प्राकृत में नाम किसका हुआ? ये कैसे होता है? ये चीज है ना, तो वाणी का जो प्रभाव होता है केवल वाणी बोलने से, प्राकृत बोलने से हो जाए, ऐसा नहीं है। जब हम प्राकृत में जीने लगते हैं तो क्या हो जाता है, वो जीवंत बन जाती है। और ये सामने खड़ा, एक ने आईएएस में पूछा, कौन सी परीक्षा? बड़ी, सबसे बड़ी परीक्षा, जिसको अधिकारी बनना है, और अधिकारी बनने के बाद जो है वो पूछ रहा है कि 21वीं शताब्दी के प्राकृत के महाकवि कौन है? बोलो। अधिकारी लोग भी बैठे हैं और आप लोग भी बताओ कौन है प्राकृत के महाकवि 21वीं शताब्दी के? बताइए। अरे ये सामने खड़े हुए, और ये कैसे है? एक विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी थे, मैंने कहा कि ये नाम है, मैंने कहा देख ले ये नाम, सामने खड़ा हुआ। क्यों क्यों होता है ऐसी चीजें जो है ना, जो प्राकृत कभी मरती नहीं है। प्राकृत कौन सी वाणी है? आर्थ वाणी है, और आर्थ वाणी जो है मैंने लिख दी, आचार्य श्री ने लिख दी, या किसी ने भी लिख दी, वो प्रामाणिक हो जाती है। इसलिए प्रामाणिकता को जीवित रखने के लिए हमारे जो पूज्य आचार्य श्री हैं, ऐसे व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, प्राकृत को जीवित कर सकते। इतने साधे सभी लोग बैठे हैं साधक, और प्राकृत में जीवन को जीने के लिए हमारे सामने इतने बड़े कुछ नहीं है, तो कुंद कुंद के गाथाएं तो हैं। और मेरे कुंद कुंद की गाथा हो, चाहे कोई भी गाथा हो, ये मैं अपनी बात नहीं, प्रशंसा की बात नहीं है। अब सारों पर 50 गाथा है, 55 गाथाओं पर 400 पेज लिख सकता हूँ व्याख्या। क्या लिख दी? आंखों में आंसू आने। यदि उसको हम क्या है सभी को दे दें, तो सब लोग उसमें गलतियां तो निकाल सकते हैं, परंतु समझा नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं कि क्या करना है, हमको विधि और आज्ञा एक है, ये नियम है। चाहे विधि हो चाहे आज्ञा हो, प्राकृत में दोनों एक है, और बहुत सरल प्राकृत होती है। यहाँ पर भणतु कहा तो भणतु कहा, ये कैसे हो गया? सुनना, ये लिखा है भण दू, तू लिखा है तो तय का दय होता है। क्या होता है? तो ये भणदू बन गया, और दोनों का लोप कर दिया तो भणऊ बन गया कि नहीं? फिर जो है आगे भणंतु, भण ही, यहाँ पर भण है, और यहाँ पर भणमु, और यहाँ पर भणमु। देख लीजिए बन गए। यहाँ पर लगा दिए सो, यहाँ पर लगा दिया ते, यहाँ पर लगा दिया तुमम, यहाँ पर लगा दिया तुम्हें, और यहाँ पर लगा दिया अहम, और यहाँ पर लगा दिया हम में। कितने पाठ हो गए? जो हमारी जो प्राकृत हम लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ते हैं, उसको 60 दिन लगते हैं। कितने? और अभी कितने दिन, कितने घंटे में सीखी? आधा घंटे में आपने पूरी वाक्य रचना सीखी। कितने? 60 पाठ आपने आधा घंटे में सीख लिए। क्यों सीख लिए? ऐसा नहीं है,
अभ्यास करना भी जरूरी है। ये किसके हो गए? विधि और आज्ञा के हो गए। अब भूत का क्या हुआ? भूत का क्या हुआ? भूल गए। कल बताया था। भूत कहाँ है? कौन सी प्राकृत पढ़ रहे हैं हम? सौर सैनी प्राकृत पढ़ रहे हैं, सौर सैनी नहीं पढ़ रहे। दांत नहीं है तो बोल रहा हूं कि नहीं? सौर सैनी नहीं पढ़ रहे हम, सौर सैनी। अब आप क्या देखिए, भूतकाल तीन ही में काम चल गया। कितनी चीज में? एक और है, हो गया। एक जो है भणेज्य, भणेज्या, सो भणेज्य, हे भणेज्या। अब देखो तो पहले कितनी बढ़िया बात है। हो गया। अब यहाँ पर यहाँ पर तुम्हें, यहाँ पर अहम, यहाँ पर हमें, ये हमने सब बना दिए। कौन से? वर्तमान, भविष्य, विधि आज्ञा और भूतकाल। हो गया। एक क्रिया है, इस क्रिया को उपयोग आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको वाक्य रचना करना है। अब मुझे बनाना है क्या? काव्य यदि बनाना है तो ये नहीं कि बार बार हम इसको प्रयोग करें। वो इसलिए किया जाता है, यदि मैंने कहा चुक्के छलम न घेतव्यम, क्या कहा? चुक्के छलम न घेतव्यम। चुक्के जो है ऐसी क्रिया है, तो चूक जाए, वह चूक जाए तो, वे चूक जाए तो, तू चूक जाए तो, तुम सब चूक जाओ तो, मैं चूक जाऊं तो, और हम सब चूक जाए। ये वर्तमान काल में कह दिया। मैं चूक गया, हो गया। वे चूक गए, भूतकाल हो गया। वे चूकेंगे, हम सब चूकेंगे। ये किसका हो गया? भविष्य काल का हो गया। ये एक क्रिया ने आपको उसी गाथा का, इसको चुक्के छलम ना घेतव्यम, जो कुंद ने लिखा, कुंद ने लिखा, तो वो कहना चाहते हैं, भूतकाल की बात करना चाहते हैं। अरे सभी जो जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं उसी तरह से उसको ग्रहण करना। अरे ये जो है प्रत्यय लगा हुआ है सामने, क्या आया? हाँ देखो, फिर से देख लो, बहुत अच्छी बात है। ये लगा है ऐसा, ये है कि नहीं? अब ये किसमें है? भविष्य, विधि, आज्ञा, भूतकाल। हो गया कि नहीं? और मैंने ये गाथा ही बोल दी, उसमें आप लगा लीजिए चुपके छलम ना घेतव्यम। क्या होगा? मैंने चुप कर दी हो तो हे प्रभु मुझे क्षमा कर। दूसरा बैठा हुआ है, वे सब जो क्या कह रहे हैं, वे सब क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हम सब के द्वारा यदि चूक हो जाए, आगे की बात तो हो जाएगी, तो ये सब क्या है? अर्थ कैसे करोगे? एक गाथा में वर्तमान भी है, भविष्य भी है, विधि भी है, आज्ञा भी है, भूतकाल भी। साधु कर रहा हो तो आज्ञा नहीं होगी, वहां विधि होगी। साधु कथन करता है तो आज्ञा होगी। विधि बतलाई जाती है और आज्ञा दी जाती है। विधि क्या कराती है? तो ये जो चीजें जो है, इस तरह की क्रिया मैंने बताई। अब भूतकाल है क्या? कहां गया? भूतकाल तो चला गया, अपने सामने केवल वर्तमान रह गया है। उसके भूतकाल के लिए सामान्य प्राकृत में ये लिखा है शोभनीय,
हे भणी तुम में अहम अम्मय, ये है। एक भी शब्द जो है कहां से, षटखंडागम से लेकर के धवला टीका, कुंद कुंद के ग्रंथ या किसी जगह भी नहीं मिलेगा। क्यों? सुनो तो लो, ये है, इसमें से ये नहीं निकलेगा। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर जो है सुर से आगे सुर पड़ा हुआ तो सत्य के सुर का लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद ऐसा मिलाओगे, आओ और ये मिलकर के ये गुण हो जाएगा। यदि मैंने घन प्लस ये लिख दिया तो ए प्लस ई इक्वल टू ए। आपको संस्कृत भी बता रहा हूँ, प्राकृत भी बता रहा हूँ और सिद्धांत भी बता रहा हूँ। क्या चीज आई? ये भूतकाल है। तो भूतकाल मैंने क्या कहा? सौर शनि अर्धमाब्दी में इस तरह के प्रयोग नहीं है। कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं होती? अब वही तो बता रहा हूँ। कल आपने क्लास में मैंने बताया था, आज की क्लास में फिर से बताया। यहाँ जो है भूतकाल क्यों नहीं है? प्रश्न है कि भूतकाल वहां पर प्रयोग क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया है कि जो कुछ भी कथन किया जाता है वो अर्हंत के अर्हत रूप में जो भी होगा, अर्थ रूप में होगा। अब गणधरों के द्वारा जो भी कथन किया जाएगा वो कैसा होगा? सूत्र रूप में होगा। और आचार्य सब क्या हो गए? आर्थ पुरुष हो गए। और आर्थ पुरुष जो होते भूत, उसके दृष्टि से उन्होंने क्या कर दिया? इस तरह की क्रिया। मैंने कहा, तुमने कहा, हमने कहा, ऐसा नहीं है। अरे उनके द्वारा जो कहा गया है वही हम कुंद कुंद क्या कर रहे हैं? हो गया कि नहीं? कल गाथा बताई थी कि नहीं? कौन सी गाथा थी? जीवम अजीवम दब्बम निर्भर वसेण जेण निदिष्टम बोला था। कौन सी क्रिया? ये नहीं है अकेली। चारितम खड़ धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिने दिष्टो। ये क्या है? कौन सी क्रिया है कि नहीं? ये कहलाती है भूतकालिक क्रिया। क्यों भूतकाल की क्रिया हो गई? क्योंकि जो कुछ भी कथन किया गया है मेरे द्वारा नहीं है, अब अर्हंत के द्वारा कहा गया है, गणधरों के द्वारा सूत्रबद्ध किया गया है। इसलिए इस तरह के जो है आज कौन कौन सी प्राकृतें हैं? अर्धमाब्दी, सौर, शनि और पाली। पाली नहीं पढ़ना है, पाली तो मुझे ही पढ़ना था। तो पाली वालों ने क्या कर दिया? मुझे है बड़ा सम्मान दे दिया। मेरे को क्यों चयन किया? बताओ। अरे मैं तो प्राकृत वाला हूँ। अरे मैं प्राकृत पाली में भी लिखता हूँ, प्राकृत में भी लिखता हूँ, संस्कृत में भी लिखता हूँ। तो लिखने वाला चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं दे देती है गवर्नमेंट। वहां गवर्नमेंट में क्या नहीं चलता है? चमचागिरी कम चलती है। क्योंकि वहां पर जो है साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। राष्ट्रपति से लगा करके जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उनके पास जब वो जाती है, सूची जाती है कि ये व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, तो शंकर दयाल शर्मा से मैं पुरस्कृत खड़ा हूँ और 2 भाषाओं का अधिकारी विद्वान भी खड़ा हूँ और प्रतिभा पाटिल से भी क्या है? राष्ट्रपति सम्मान। राष्ट्रपति द्वारा नहीं, शिक्षकों को मिलता है राष्ट्रपति। ये कैसे हुआ बताओ? गुरुदेव रह गए तो गुरुदेव आई थी बात। अभी नागपुर में ये बात हुई, 9 वाइस चांसलर से प्रश्न किया कि क्यों ये बंद कर दी, ये पुरस्कार क्यों बंद कर दिए? 5 साल 6 साल होगा कोरोना से पहले बंद कर। क्यों बंद कर दिए? कोई सुनवाई। क्यों? सुनने वाला कौन है? बोलिए।
शिक्षा मंत्री होगा। शिक्षा मंत्री रिपोर्ट किसको करेगा? वित्त मंत्री को। वित्त मंत्री किसके पास रखेगा? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के बाद जो है, जब तक तीसरे साल में राष्ट्रपति बदल जाएगा, 5 साल में जब भी बदल जाएगा इतना समय लगता है। 5 साल 6 साल निकल गए, अभी भी वो हर साल जाती है दस्तखत होके, हमारे भी, क्योंकि जितने राष्ट्रपति पुरस्कार मिलते हैं जिनको उनके दस्तखत होते हैं। तो राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे मिलना है? अरे जो क्या करते हैं, मूल में जीते हैं उनको, और भूल में जीते हैं उनको भी मिल जाता है। चलिए, कितनी क्रियाएं हुई बोलिए? वर्तमान काल, भविष्य काल और विधि आज्ञार्थक 3 क्रियाओं में हमारा पूरा का पूरा। और भूतकाल में क्या हो गया बताइए? आर्थ जो प्राकृत है वो भूतकाल की प्राकृत है, और भूतकाल की प्राकृत में क्या किया गया? इस तरह से, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया। ये चीज ध्यान रखना, प्रेरणार्थक है, क्रियाती पत्ती है, ऐसा नहीं है। वहां पर जो कुछ भी कहा गया मैं भी लिखूंगा तो भूतकाल का ही प्रयोग करना पड़ेगा सिद्धांत की दृष्टि से, नहीं तो सिद्धांत क्या हो जाएगा? मेरा कहलाने। इसलिए क्या किया? 3 क्रियाएं, वर्तमान, भविष्य, विधि आज्ञार्थक और भूतकाल को समझना। प्रत्येक गाथा को पढ़ते जाना, और पढ़ने के बाद आप समझ लेना क्या होगा। मैंने कहा सुहेण सुहो, बताइए यहां पर भूतकाल क्या लगेगा? ये लिखा है मैंने सुहेण सुहो, वहां कोई क्रियाली प्रयोग है। शुभ से शुभ। अब यहां पर क्या किया है? ये मैंने क्यों लिख दिया? सुहेण, असुहेण, शुद्धेण, शुद्धो। शुद्धो को करना है, जीवो वन्नतो। और वहां पर क्या था? जीवम अजीवम दिव्यम, तो निर्दिष्टम। ये चीज बराबर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम क्या लिख रहे हैं, सुनील सायरम लिख दिया और क्या करें, पन्नत्तो। अरे सुनील सायरम भी गलती हो गया और पन्नत्तो भी गलती हो गया। वहां पर सुनील सायरण क्या होगा? जीवम पन्नत्तम होगा। और वहां पर यदि जो है पायगम प्राकृत को भणिदम प्राकृत को कहा गया। जो चीज होती है उसके अनुसार जो है भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें प्रथम विभक्ति एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है, द्वितीय और तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होता है। ये चीज ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूं है, आप सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो ये क्या है, कैसी है? जब हम प्राकृत पढ़ते हैं और प्राकृत पढ़ने के बाद जब प्राकृत में जीते हैं और प्राकृत में जीने के बाद जो है वाक्य रचना को भी वैसा ध्यान रखना पड़ता है। यदि मैंने लिख दिया, यहाँ पर है क्या लिख दिया, रतन चंद्र, क्या लिखोगे आप प्राकृत में? यदि मैंने सौरसेनी प्राकृत बोली हो तो रतन चंदो, और यदि मैंने जो है अर्धमाप्ति बोली है तो रतन चंदो जो का त्यों रहेगा। और यदि मैंने सामान्य प्राकृत बोली है तो क्या होगा, तय का लोप हो जाएगा, बच जाएगा या, और ये आ बचेगा। वहां पर क्या हो जाता है, असृष्टि होती है जो हम उसको लिख नहीं सकते, शब्द में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी बोल के देख लीजिए, र अण। अब ये अरयण
यह श्रुति हो गई कि नहीं? वहाँ पर जो है हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं आप लोग, मैं नहीं पढ़ाता हूँ ऐसा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो शब्द होता है क, ग, च, ज, ते, ग, पे, वे, य, र, ल, व, इनका लोप होता है तो यह श्रुति होगी ही। ये नियम है, प्रयोग करना अलग बात है। आचार्य कुंजकंत के ग्रंथों में एक शब्द और आता है, वो जो है आप देखिए, एक शब्द लिखा हुआ है श्रवणों और एक लिखा है श्रवणों। अब मैं इनको गलत निकालूं, सुनना ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य कुंद के ग्रंथों में 2 प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं, उसका नाम भी श्रवण है और श्रवणों का नाम भी श्रवण है। यहाँ पर क्या हुआ है बताइए? अरे तय जो है बैग में बदला तो क्या होगा? और यहाँ तो श्रवण है, उसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। और एक नहीं, कई गाथाओं में ऐसा प्रयोग है, नियम सार की गाथाओं में ये शब्द का प्रयोग। हम लोग कभी उसको गलत नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक गाथा में तो हो सकता है गलत, परंतु अन्य गाथाओं में है तो वो क्या है? श्रवण तो श्रवण के लिए प्रयोग होगा, श्रवण इसके लिए प्रयोग होगा नहीं। जैसे अब यहाँ पर क्या है, यदि मैं अर्थ करता हूँ, इसका अर्थ करता हूँ, देखना हम उसका अर्थ जो है शुरू से जो पढ़ रहे हैं यही पढ़ रहे हैं श्रवण, और यहाँ पढ़ना क्या है? श्रवण, ये पढ़ना। आचार्य श्री ने जो बात कही है, हम उसको जो है ऊपर की गाथा लेंगे, और ऊपर की गाथा में लगे है कि पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, इनसे युक्त जो होते हैं और जिन्होंने इसका श्रवण किया है, वो ना शब्द छिपा हुआ है, पुष्पांत दे करके यहाँ भी पुष्पांत किया है, वो श्रवण है। श्रवण कौन हुए? जो श्रुति को अंगीकार कर, वो श्रवण है, श्रवण। और श्रवण कौन है? जो सम दुख है, यानी समत्व भाव से युक्त रहते हैं, वो श्रवण है। तो गाथा का अर्थ यदि हमने बार बार हम किसी के अर्थ को करें, अरे उस अर्थ को पहले क्या करना है? एक जगह लिखा है समय सार की गाथा में, क्या लिखा है? सुनना। समय सार की गाथा में लिखा हुआ है, और बहुत बड़ी अभिज्ञता थी, कहाँ पर बड़े बड़े विद्वान भी थे, और जिन्होंने बहुत सारे समय सार पर व्याख्यान दिए हैं। उस व्याख्यान में जो है मेरी अध्यक्षता थी, कहाँ पर है? जयपुर में। और उसकी अध्यक्षता के पहले अतिथि कौन थे? हुकमचंद जी। ये गाथा थी, उस गाथा का जो है जो भी अर्थ करते हैं, उस अर्थ में देखो क्या हो जाता है, क्या लिखा हुआ है? चारित्य दंशनाक्षरम, ये लिखा है कि नहीं? गाथा नंबर 2 में हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। क्योंकि हमारी जो पद्धति है वो पद्धति मूल से नहीं है। हमारी पद्धति क्या हो गई? जो हम सुनते आए हैं वही बोल देते। अरे चारित्र वहाँ की दृष्टि से लिया है, जब उनको कहना किसके लिए है? उस चारित्र आत्मा का जिन्होंने है वीतरागता की और अपना कदम बना लिया। और नहीं होगा तो स्वरूपाचरण चारित्र सिखा के चारित्र आ जाएगा कि नहीं? और फिर आगे कहते सचरण। इस तरह के अर्थ जब होते हैं, कहीं आप तो प्राकृत में से ऊपर से निकाल देते। मैंने कहा ऊपर से नहीं निकालता हूँ मैं, मूल से जो है पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद जो है दूसरी गाथा में क्या लिखा है, उससे पहले पहली गाथा पढ़ो। क्या लिखा है? ध्रुव आचरण कौन होता है? स्वरूपाचरण चारित्र में स्थित रहने वाला। इस तरह की जो चीज़ें किससे पढ़ी जाती हैं? प्राकृत के एक एक शब्दों को लेकर के जब पढ़ा जाता है तभी आता है। मैं प्राकृत की किताब नहीं पढ़ाता हूँ।
है कि नहीं? प्राकृत की किताब से मुझे पढ़ाना आता ही नहीं है, वर्षों में नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप 1 घंटे क्या 2 घंटे भी सुन लीजिए और मैं खड़ा खड़ा पढ़ा रहा हूँ और जो है घूमता भी रहूंगा और 80 साल का डोकरा क्या हो जाएगा, छोकरा हो जाएगा। चलिए आपने जो सुना उसको ध्यान रखना। 2 बजे फिर उपस्थित होना था। हाँ आज अनाउंस करवा देंगे। अनाउंस तो हो गया ना, और क्या होता है? अच्छा, और हो जाएगा अनाउंस। चलिए और कल सवेरे फिर इसी समय उपस्थित रहो। 7:15 बजे इसी अच्छा, पौधवान का